तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो एनआईटी में हो, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो अगर वो एनआईटी आईआईटी में नहीं पहुंच पाए हैं, किसी बच्चे के मन में अगर अब ये मलाल रह गया है कि भाई मैं एनआईटी आईआईटी में नहीं पहुंच पाया हूं, और मेरे मन में एक मलाल रह गया कि मैं आईआईटी क्यों नहीं पहुंच पाया, एनआईटी क्यों नहीं पहुंच पाया, मैंने तैयारी की, मेरा एक्स ने वेट किया और मैं आईआईटी नहीं पहुँच पाया। तो अभी आपके पास एक और चांस है, मैं आपको बता दूं, एक और चांस अभी आपके पास है आईआईटी में जाने का, इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने का आपके पास एक चांस है। जैसे कि मैंने आपको आईआईसी बेंगलोर के बारे में बहुत बार बताया है, इसमें जाने का आपके पास एक चांस है। आईआईटी आपका बॉम्बे हो गया, इसमें जाने का चांस है। खड़गपुर में जाने का चांस है, कानपुर में जाने का चांस है, रुड़की में जाने का आपके पास चांस है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बनारस, आईआईटी कानपुर। वेलकम टू अवर चैनल द मेंटा। और आज की वीडियो में बात करेंगे, कुछ बच्चे फ़ोन कॉल करके और मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस जो मैंने पिछले वीडियो में कुछ बताया है कि जैसे आपको फर्स्ट ईयर में कुछ स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको इंटर्नशिप पे ध्यान देना होगा, आपको प्रोजेक्ट पे ध्यान देना होगा। जैसे जैसे आपकी लेवल मतलब आपकी जो है ईयर बढ़ते रहेंगे तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। जैसे कि आप लोग गेम खेलते होंगे, बहुत सारे बच्चे हैं जो गेम्स अपनी आम ज़िंदगी में बच्चे गेम खेलते हैं, तो देखते होंगे कि उसमें क्या होता है, बहुत अच्छी आदत नहीं होती गेम खेलना, लेकिन फिर भी अगर बच्चे गेम खेलते हैं तो उनसे एक बात सीखना चाहिए उनको कि जैसे जैसे गेम आप जब कोई खेलते हैं तो आप उसमें गेम को आप बिल्कुल करियर को, जैसे आपको जो करियर की जर्नी होती है उसको आप गेम से कंपेयर कर दीजिए। जब आप कोई गेम खेलते हैं तो आप देखते होंगे जैसे जैसे आपके लेवल बढ़ते हैं तो आपको प्राइजेस मिलते हैं और आपके कॉन्फिडेंस, जो खेलने की क्षमता होती है, जो कैपेबिलिटी होती है, वो बढ़ती चली जाती है, आपका इंटरेस्ट भी खूब बढ़ता है। तो गेम में जैसे जैसे लेवल बढ़ते हैं, उसमें लेवल के साथ साथ में आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होती है। एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि अब जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा आपको स्पीड बढ़ानी होगी। आपको कुछ बच्चे क्या करते हैं, स्टार्टिंग में जैसे आपका एडमिशन लेंगे, स्टार्टिंग में बहुत जोश रहता है कि ये भी पढ़ लूँगा, वो भी पढ़ लूँगा, और बहुत सारी एक्स्ट्रा बुक्स भी पढ़ते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको अपने सब्जेक्ट पर पहले कमांड करनी है। जो भी आपकी चीज़ें हैं, जिन बच्चों को भी एडमिशन मिल चुका है उनके लिए बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक। अपनी जर्नी आप स्टार्ट करिए, अपनी पढ़ाई आप स्टार्ट करिए। और जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे थे बच्चे कि गेट की तैयारी कब स्टार्ट करनी है, गेट के अलावा और कौन कौन से एग्जाम पे हम लोग फोकस कर सकते हैं, या फिर इसके अलावा और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिन पे हम पढ़ाई के अलावा हम और क्या क्या कर सकते हैं, तो मैं उनको थोड़ा सा बता दूंगा। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे एनआईटीज़ में, आईआईटीज़ में पहुंचे हैं, देखिए यहाँ पे क्या होता है, उनको बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया। इन्होंने देखिए पहली बात तो आपको अपने आप को घिसना पड़ेगा, अपने आप को, आपको कहते एक कहावत है कि मतलब जितना आप घिसोगे उतना ज़्यादा चमकोगे। तो जिन बच्चों ने पहले अपने आप को घिस लिया है उनको एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है। और यहाँ प्लेटफॉर्म में पहुँचने के बाद ऐसा नहीं है कि इन्होंने कोई बटन दबाया उनको प्लेसमेंट मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। अच्छा प्लेसमेंट लेने के लिए यहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको यहाँ पर प्लेसमेंट लेने के लिए। दूसरी चीज़ ये हो जाती है, जैसे मैंने टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस के बारे में आपको बताया था, तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं, चाहे वो एनआईटी में हो, चाहे वो आईआईटी में हो, चाहे वो अगर वो एनआईटी आईआईटी में नहीं पहुंच पाए हैं, किसी बच्चे के मन में अगर अब ये मलाल रह गया है कि भाई मैं एनआईटी आईआईटी में नहीं पहुंच पाया हूं, और मेरे मन में एक मलाल रह गया कि मैं आईआईटी क्यों नहीं पहुँच पाया, एनआईटी क्यों नहीं पहुँच पाया, मैंने तैयारी की, मेरा एक्स ने वेट किया और मैं आईआईटी नहीं पहुंच पाया, तो अभी आपके पास एक और चांस है। मैं आपको बता दूं, एक और चांस अभी आपके पास है आईआईटी में जाने का, इंडिया के टॉप मोस्ट रेप्यूटेड कॉलेज में पढ़ने का आपके पास एक चांस है। जैसे कि मैंने आपको आईआईसी बेंगलोर के बारे में बहुत बार बताया है, इसमें जाने का आपके पास एक चांस है। आईआईटी आपका बॉम्बे हो गया, इसमें जाने का चांस है। खड़गपुर में जाने का चांस है, कानपुर में जाने का चांस है, रुड़की में जाने का आपके पास चांस है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बनारस, आईआईटी कानपुर, आईआईटी मद्रास वगैरह, इनमें जाने का भी आपके पास चांस है। मैंने कई बार बताया, मैंने बहुत सारे बच्चों को प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करते हुए, प्राइवेट कॉलेज से बीटेक किया, उन्होंने बिल्कुल पूरी तरीके से होपलेस थे, उनको भी ऐसा लग रहा था कि होने वाला है नहीं, प्लेसमेंट मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिला तो फिर आईएएस वगैरह की तैयारी करेंगे, या फिर एसएससी जेईई वगैरह की प्रिपरेशन करेंगे, या फिर कहीं प्राइवेट सेक्टर में जॉब करेंगे। लेकिन इन्होंने कोविड का पूरा यूज़ किया और एनआईटी सूरतकल, वारंगल, तिरची, आईएसएम धनबाद जैसे कॉलेजेस में एडमिशन लिया है। फायदा क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर आप आईआईटी एनआईटी में नहीं पहुंचे हैं, पहली बात, अगर आप आईआईटी एनआईटी में नहीं पहुंचे, आपके हिसाब से आपका कॉलेज रेप्यूटेड नहीं, कि जितने भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनका कॉलेज रेप्यूटेड नहीं है, तो पहली बात उनका क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही उनको सबसे पहला काम ये करना है कि गेट की, उनको क्या करना है, फर्स्ट ईयर से ही उनको क्या करना है, गेट की प्रिपरेशन पर थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा नहीं देना है, पर हाँ गेट की प्रिपरेशन पर उनको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। गेट की प्रिपरेशन पे थोड़ा सा उनको ध्यान देना है। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग इसको बोलते हैं। 2022 का फॉर्म जो है एग्जाम फरवरी में होने वाला है। लेकिन जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो अभी थर्ड ईयर में अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, थर्ड ईयर में आप एग्जाम दे सकते हो। प्लस पॉइंट ये है, बच्चों का प्रॉब्लम एक और रहती है कि हम सर सिविल में हैं, हम बायोकेमिकल में हैं, हम फलानी ब्रांच में, हम इसमें उसमें। मैंने पिछले साल एक वीडियो गेट पे डाला था, मैंने बताया था कि एक मेन मेड फाइबर ब्रांच होती है। आपका कानपुर का एक बच्चा था, उसने 2 ब्रांचेस से बीटेक दिया, गेट दिया था, और उसने आपका टेक्सटाइल से भी गेट दिया था। तो सबसे प्लस पॉइंट ये हो गया, साल 2020 में आप अपनी स्ट्रीम के अलावा दूसरे स्ट्रीम से भी गेट दे सकते हैं। मतलब अगर आपने किसी भी ब्रांच से किया, आपके मन में कोई मलाल रह गया, जैसे बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं सर हम क्या पीजी कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हो आप। बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में थे जिनको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, जिन्होंने बीटेक किया है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद बहुत एवरेज कॉलेज से बीटेक किया था,
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से बीटेक करने के बाद उनको जो है आईएसएम धनबाद वगैरह में और बाकी आईआईटीज वगैरह में कंप्यूटर साइंस ब्रांच उनको मिल रही थी। इसको इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम बोलते हैं। अगर आप अपनी ब्रांच से हट करके कोई सब्जेक्ट लेते हैं तो आपका कट ऑफ भी थोड़ा से कम नंबर पे आपको पहली बात तो आईआईटी मिल जाएगा, और इंटर डिसिप्लिनरी प्रोग्राम में आप अगर जाते हैं तो आपको ईजिली अच्छा रेप्यूटेड कॉलेज मिल जाता है। अगर आप अपनी ब्रांच से रिलेटेड सब्जेक्ट लेंगे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है। तो पहली बात आपको फर्स्ट ईयर से ही क्या करना है, मिनिमम 30 मिनट और मैक्सिमम आपका 1 आवर, 1 घंटा आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, पहले सेमेस्टर में बिल्कुल ध्यान नहीं देना आपको। सेकंड सेमेस्टर से आपको जो आपके बेसिक सब्जेक्ट हैं, जबकि आपका मैथमेटिक्स हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका फिजिक्स हो गया, जो आपका फिजिक्स वॉल्यूम 1 फिजिक्स वॉल्यूम 2 आपको मिलेगा। ये बेसिक सब्जेक्ट आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। गेट की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर होते हैं आप उनको देखना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऐसा लगता है कि आपको रेप्यूटेड कॉलेज नहीं मिल पाया तो उसके 2 फायदे होंगे। एक तो गवर्नमेंट जॉब में जाने का आपका रास्ता खुल जाएगा। पीएसयूज में जाने का सबसे सॉलिड रास्ता यही है। 2012 के बाद, 2012 से पहले पीएसयूज अपने इंडिविजुअल एग्जाम कराते थे, लेकिन 2012-13 के बाद लगातार गेट से बहुत बड़ी मात्रा में रिक्रूटमेंट होता है और बहुत ही अच्छा पैकेज है। पूरे हिंदुस्तान में आप ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट सेक्टर में सबसे ज़्यादा सैलरी इस समय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में है। और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की भी अगर हम बात करें तो उसमें आपका ओएनजीसी है, उसके बाद आपका एनटीपीसी है, पावर ग्रिड है, ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया बीएचईएल। इस टाइप की जितनी भी आपकी कंपनियां हैं ये आपको बहुत ही अच्छा पैकेज देती हैं। ये मान के चलिए आप स्टार्टिंग पैकेज इनका 20 से 22 लाख का ये आपका स्टार्टिंग सीटीसी आपका रहता है। इनहैंड सैलरी भी लगभग 1-1.5 लाख के आसपास सैलरी आ जाती है। तो क्या सबसे अच्छा फ्यूचर ये, जिन बच्चों के मन में ये मलाल रहेगा कि भाई हमारा कॉलेज अच्छा नहीं, तो आप उन पे गेट पे काम करना वो शुरू कर दें। जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट फॉर इंजीनियरिंग मैंने देखा है, कई सारे कॉलेजेस में सेमिनार किए तो देखा मैंने फाइनल ईयर के बच्चों को गेट का फुल फॉर्म तक नहीं पता होता है। तो आप प्लीज़ इस पर थोड़ा सा ध्यान देना शुरू करें, धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करें। सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में क्या होता है, देखिए फर्स्ट ईयर तो आपका ऐसे निकल जाएगा, ऑनलाइन एक सेमेस्टर जा रहा है। सेकंड ईयर से आप बिल्कुल सीरियस हो जाएं गेट के लिए, उसके प्रीवियस के एग्जाम पेपर लगाएं। मेडिजी हो गया, योरपीडिया हो गया, उसके बाद आपके बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां से आप ऑनलाइन प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। जाना या हौज खास वगैरह में जो मेडिजी की कोचिंग बनी हुई है वहाँ पर आपको तैयारी करना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप ऑनलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये आ जाती है कि अगर किसी बच्चे का टारगेट ही प्राइवेट जॉब है, अगर किसी बच्चे का टारगेट ही प्राइवेट जॉब है तो उसको क्या करना, उसको अपनी स्किल्स पर काम करना स्टार्ट कर देना है। कोई भी आपके अंदर एक स्किल है, अगर कोई भी स्किल आपके अंदर, ऐसा नहीं कि जो गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं या फिर, अच्छा इसको मैंने बताया क्यों आपको ये गेट का, इसमें होगा ये कि अगर आपने किसी भी एवरेज कॉलेज में अगर मान लीजिए बीटेक कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको, अगर आप गेट क्वालिफाई कर लेते हैं, अगर बाई चांस आपको पीएसयू नहीं भी मिलता है, मैं आपको बता दे रहा हूँ 100 नंबर का पेपर होता है और स्कोर आपका होता है 1000 में आपका स्कोर आएगा और इसमें से आपके नंबर आएंगे। 100 नंबर का पेपर होगा, पेपर का पैटर्न पे और बाकी चीज़ों पे भी हम बात कर लेंगे किसी दिन, कितने कितने क्वेश्चन, कितने कितने पैटर्न, कितने कितने उसमें पोर्शन में पूछे जाते हैं, वो सब हम बता देंगे धीरे धीरे आपको। अब इसमें क्या होगा कि अगर कोई एवरेज, मैं जनरल कैटेगरी की भी बात कर लेता हूँ, जनरल कैटेगरी में अगर बच्चा 50 से 60 नंबर भी अगर ले आता है इसमें, आप ये मान के चलिए, तो उसको आराम से कोई ना कोई एनआईटी या आईआईटी मिल जाएगा, कोई ना कोई प्रोग्राम उसको मिल जाएगा। दूसरी चीज़, बहुत सारे आईआईटीज़ ने, बहुत सारे एनआईटीज़ ने पिछले साल भी, इस साल भी नॉन गेट से भी वो निकालते हैं, पीएचडी प्रोग्राम, एमएस प्रोग्राम, एमटेक प्रोग्राम, बहुत सारे कॉलेजेस निकालते हैं। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं, उनको आप अगर फुलफिल करते हैं तो आपको नॉन गेट के भी एडमिशन मिल जाएगा। गेट क्वालिफाई करने के बाद फायदा ये होगा कि आपको लगभग 14,000 रुपये का स्टाइपेंड पर मंथ मिलेगा एमटेक करने के लिए, और लगभग 35,000 के आसपास जो है वो पीएचडी करने पे आपको मिलता है। ये आपका प्लस पॉइंट हो गया। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे, मैंने देखा, अभी आपने देखा भी होगा, एक बच्चे ने क्या किया, गेट क्वालिफाई किया और गेट क्वालिफाई करने के बाद एवरेज कॉलेज से बीटेक किया था, लगभग 2 से 2.5 करोड़ का उसको पैकेज मिला हुआ है। तो बहुत अच्छा पैकेज मिल जाता है। कंपनीज जाती हैं, जो बच्चे इस साल 2020 में एडमिशन लिए हैं एमटेक वगैरह, वो बताते हैं कि उनके फर्स्ट सेमेस्टर में ही नाइकी और बहुत बड़ी बड़ी कंपनी जो है वहाँ पे उनके इंटरव्यूज चल रहे हैं, मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, उनको जो है कॉन्फ्रेंस करवाई जा रही हैं, उनकी इंटर्नशिप वगैरह के लिए उनका सिलेक्शन हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़ें फर्स्ट ईयर से ही स्टार्ट हो जाती हैं। एमटेक में बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। और उसके बाद क्या होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ तो अच्छी है ही, उसके बाद गेट में अच्छा स्कोर कर लेते हैं, बहुत अच्छा अगर आप, तो आपके पास पीएसयू का ऑप्शन है। अगर मान लीजिए बहुत खराब भी स्कोर रहता है, नॉन गेट से भी अगर आप जाते हैं किसी आईआईटी में, एनआईटी में, किसी भी रेप्यूटेड कॉलेज में, तो आप मान के चलिए कि आपके पास एक टीचिंग का, आपके पास प्रोफेशन हमेशा बना रहेगा, एक ऑप्शन। और टीचिंग भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। अगर आप एचओडी कहीं भी ज्वाइन करते हैं तो आपको 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपये महीने की सैलरी कहीं नहीं गई है, आपको मिलनी। ये आपका हो गया गेट का। जितने भी बच्चे ऐसे हैं जो जाना चाहते हैं, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। और प्राइवेट सेक्टर में आपको जाना है, आप स्किल पे वर्क कर सकते हो, जो भी आपकी स्किल हो। जैसे आप एंड्रॉइड या पाइथन लैंग्वेजेस वगैरह में आप जाना चाहते हैं, आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट है, आप सीख सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म चल रहे हैं। मैंने भी कई बार बताया है कि हमारे पास मैंने एक वीडियो डाला था
बाइट कोड आईटी सोल्यूशन के नाम से एक प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ भी सीख सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने वहाँ से सीखा है और बहुत अच्छी अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट ली। बायोकेमिकल के, लेदर के, फूड टेक्नोलॉजी के बच्चों ने जो है पाइथन एंड्रॉइड पे वर्क किया और 12-12, 15-15 लाख के पैकेज में वो काम कर रहे हैं। इतना आसान नहीं होता है अपनी सब्जेक्ट, अपनी स्ट्रीम के अलावा दूसरी चीज़ों को सीखना, लेकिन हाँ आप सीख जाएंगे, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़ें ये हो जाती हैं कि आपको वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम देना पड़ेगा, और सबसे बड़ी चीज़, किसी को देख करके आपको कुछ नहीं करना है कि भाई वो ये कर रहा तो मैं ये कर लूँ। आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप करिए, ऐसा जरूरी नहीं कि आप प्राइवेट सेक्टर में जाएँ, आप लैंग्वेजेस सीखें या प्रोग्रामिंग करें, मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह। आईआईटी कानपुर है, बॉम्बे है, रुड़की है, एनआईटी वारंगल है, आईआईटी मद्रास है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डाटा साइंस में, लैंग्वेजेस में बहुत सारी डिग्री प्रोवाइड कर रहे हैं, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर रहे हैं। ऑनलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, उसके बाद ऑफलाइन प्रोग्राम भी चल रहे हैं, और उसके बाद क्या है कि बहुत सारे ऐसे आईएम्स ने भी कई सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब ये नहीं कह सकते आप कि मैं गलत कॉलेज में फंस गया, मुझे अच्छा कुछ सीखने को नहीं मिल पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दूसरी चीज़, अब यहाँ पे क्या करना है, आपको ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना है और अपनी जर्नी को कर देना है स्टार्ट। जो भी आपका इंटरेस्ट है, जो भी आपकी चीज़ें हैं, जो भी आपकी हॉबी हैं, उनको धीरे धीरे अपना एक कॉलेज के अंदर ग्रुप बनाइए, उसके साथ शेयर करिए, और ग्रुप में हमेशा ऐसे लोग रखिए जिनके अंदर कुछ नया सीखने का, जिनके अंदर कुछ नया सीखने की हमेशा कुछ ना कुछ मतलब जिज्ञासा रहती हो, कुछ ना कुछ नया सीखने के बारे में वो सोचते हो, ऐसे लोगों को अपने आसपास रखिए। जैसा जरूरी नहीं कि केवल पढ़ने वाले बच्चों के साथ रहोगे तो बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल पढ़ने वाले बच्चों के साथ भी रहो, लेकिन पढ़ने के साथ साथ में आपके सब्जेक्ट, मैंने पहले भी कई बार बताया, मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि 40 सब्जेक्ट, लैब, असाइनमेंट, प्रोजेक्ट, ये सब कर रहे हैं, हर कोई कर रहा है, लेकिन आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हैं मैंने जिनको, एक एवरेज स्टूडेंट को मैंने देखा है, कॉलेज में पहुंचने के बाद मेहनत करिए, अपने डेडिकेशन, अपने पोटेंशियल, अपनी मेहनत, अपनी लेवल, उन्होंने अपनी मतलब मेहनत के दम पे अच्छा मुकाम हासिल किया है, अपने स्टार्टअप चला रहे हैं, अपनी टीम बना के काम कर रहे हैं, अच्छी कंपनीज में सैलरी ले रहे हैं। वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, और लर्निंग की चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, लर्निंग बहुत ज़रूरी है। बच्चे क्या करते हैं, आजकल की पीढ़ी की सबसे गलत बात यह है कि वो केवल अर्निंग पे ध्यान देते हैं। मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा फेल्यूर का कारण है कि केवल अर्निंग पे ध्यान देते हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूं, जैसे आप कहीं इंटर्नशिप करते हैं, जैसे इंटर्नशाला वगैरह वेबसाइट है, आप वहाँ पे जाकर इंटर्नशिप कर सकते हैं। आप वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छे प्रोग्राम आपको मिल जाएंगे, बहुत अच्छी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। उसके बाद क्या होता है, इंटर्नशिप पेड हो या नॉन पेड हो, पर आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे सीखने को मिलेगा। पर प्रॉब्लम क्या है आजकल की पीढ़ी की, कि वो पहले अमाउंट देखते हैं कि हमको कितना पैसा मिल रहा है। भाई इन्वेस्टमेंट केवल, जैसे आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में इन्वेस्टमेंट केवल पैसे का ही नहीं होता है, इन्वेस्टमेंट आपके टाइम का भी होता है। अगर मान लीजिए आपको किसी अच्छी कंपनी में नॉन पेड भी इंटर्नशिप मिल रही है, आप उसको करिए, आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आपने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी फर्म को, किसी भी संस्था को अगर 1 मंथ दिया, मान लीजिए 1 मंथ आपने दिया, 1 महीना आपने दे दिया, या आपने 6 मंथ दे दिए, ठीक है, अगर आपने 1 महीना दिया है, 6 महीना दिया, तो ये जो 1 महीना मतलब कि 30 दिन आपने दिए हैं, 180 दिन आपने दिए हैं, कोई भी दिन आपने अगर दिया है, इन दिए हुए दिनों को आपने जो यहाँ पे दिन दिए हैं, कैसे इंटर्नशिप चलती है मैंने देखा है, मेरे टाइम पे भी बच्चों ने इंटर्नशिप की थी, बी फार्मा वालों ने भी इंटर्नशिप की थी। 1 दिन जाते थे अटेंडेंस लगाने हफ्ते में, उसके बाद फाइलें अपनी चलती रहती थी, उनकी कुछ नहीं होता था, लास्ट में उनको सर्टिफिकेट मिल जाता था आराम से, और उसके बाद फिर वो अपना फाइनल ग्रेजुएट हो जाते थे। तो 30 दिन थे चाहे 180 दिन, आपने जितना टाइम यहाँ पे दिया है, इस टाइम में आपने जो भी सीखा है, अगर आपने केवल अर्निंग के बारे में सोचा, अगर आप पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन अगर आप पेड इंटर्नशिप कर रहे हैं और आप देख रहे हैं मुझे 10,000, 12,000, 15,000 मिल रहा है, नहीं, आप उस 10-15,000 पे ध्यान मत दीजिए। आपको यहाँ 30 दिन में क्या सीखा आपने, 180 दिन में आपने यहाँ क्या सीखा है, इस सीखे हुए इस टाइम में जो आपने टाइम इन्वेस्ट किया है ना, यहाँ पे जो भी आपने सीखा है, इसको आप यूज करके अगर अर्न कर सकते हैं आने वाले टाइम में, तब तो ये टाइम आपका देना यहाँ पे ठीक है, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है इस टाइम का। ये 15,000, 12,000 ये फिर आ जाएगा, कोई मतलब नहीं है। अगर आपको कोई 50,000 रुपये महीना भी मान लीजिए इंटर्नशिप में, अगर वैसे मिलता नहीं है इतना, लेकिन अगर कहीं 50,000 रुपये महीना मिल रहा है और आप वहाँ कुछ नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी आपको सीखने को नहीं मिल रहा है, तो मैं कहता हूँ अगर किसी बच्चे को 15,000 रुपये महीना कहीं भी मिल रहा है और ये सीखने पे ध्यान दे रहा है, ये अर्निंग के साथ में लर्निंग भी कर रहा है, ये यकीन मान के चलिए 1 साल के अंदर मतलब आफ्टर 1 ईयर ये कैंडिडेट आपसे आगे निकल जाएगा 100%, क्योंकि ये लर्निंग और अर्निंग दोनों पे ध्यान दे रहा है। तो आपको लर्निंग के साथ साथ मतलब अर्निंग के साथ साथ लर्निंग पे ध्यान देना है। बस यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी बच्चे हैं फोकस करिए, सबका काम है पैसा कमाना, करियर बनाना, सबके ज़िंदगी में पैसा एक अहम हिस्सा, अहम इंपॉर्टेंट पार्ट है लाइफ का, उसके बिना कुछ नहीं हो पाता। लेकिन सीखने के बाद आप कुछ चीज़ों को सीखिए, सीखने के बाद उस पर काम करिए, और उसके बाद जो आप अर्निंग करेंगे उसका मजा ही अलग होगा। तो बस यही बताना चाहता था वीडियो के माध्यम से। बहुत सारे बच्चों के मैसेज कॉल आए थे, सर कुछ बताइए आगे क्या करना है, गेट की प्रिपरेशन करना चाहिए। बिल्कुल फर्स्ट ईयर में भी आप गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर के बाद थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और सेकेंड ईयर से पूरी तरीके से जुट जाइए
उसमें। अगर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर में आप हैं तो आपको 1 घंटा 1.5 घंटा सफिशिएंट है। उसके बाद सेकंड ईयर में आप 2 से 2.5 घंटे 3 घंटे दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर सकते हैं, मेडिजी ज्वाइन कर लीजिए, योरपीडिया ज्वाइन कर लीजिए, और भी कई प्लेटफॉर्म मैं आपको बता दूंगा जो अच्छी जो है फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को, और सिलेक्शन भी वहाँ से होते हैं। और भी बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल चल रहे हैं जिनके थ्रू आप पढ़ाई कर सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं IITs के, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो वहाँ पे MTech और PhD कर रहे हैं, वो भी कई सारे अपना जो है कोर्स चला रहे हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं, आपको फायदा मिलेगा। तो जितने भी बच्चे हैं जिनको एडमिशन मिल गया है, अगर नहीं मिला है तो जो स्पॉट राउंड चल रहे हैं उसका आप मतलब उसमें पार्टिसिपेट करिए। बेस्ट ऑफ लक। 2021 की जर्नी आपकी स्टार्ट हो चुकी है। आप फर्स्ट डे से ही अपनी स्किल पे, अपनी चीज़ों पे काम करना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करते हैं करियर बहुत अच्छा आपका बनेगा, और तैयारी ज़बरदस्त होनी चाहिए। मतलब तैयारी जितनी अच्छी आप करेंगे, मैंने बोला ना कि कहीं भी आप यात्रा पे जाते हैं, कई बार मैंने बताया है, तो तैयारी 1 महीने पहले शुरू करते हैं। तो यहाँ भी आपकी 4 साल की यात्रा है, तैयारी ज़बरदस्त करिए। तैयारी ज़बरदस्त होगी तो आपको डेस्टिनेशन भी बहुत आसानी से मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।